आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों, क्या हो गया? अरे लड़ती है दुनिया, लड़ाने वाला चाहिए। थू मैं इजराइल साले। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा खुंदस पता कब चढ़ गई थी? मेरी खुंदस तो कल ही चढ़ गई थी जब रात में मैं एक्स ब्राउज कर रहा था ट्विटर, और उसमें मुझे दिखा कि दिल्ली में छोले भटूरे नहीं बिक रहे। मैं कहा दिल्ली वालों से छोले भटूरे छीन लिया तुमने। CLWL नहीं, गद्दार हो साला तुम देश के खिलाफ हो। देश के गद्दारों को ठोक दो सारों को। छोले भटूरे पकौड़े, साले पकौड़े तलने के लिए बोला था, उसके लिए भी तेल लगता है। छोले भटूरे, मैं जोक नहीं कर रहा, मेरे को खुंदा चढ़ गई थी। छोले भटूरे नहीं, नॉर्थ वालों से छोले भटूरे मत छीन लिया। बट इतना मैं भावुक होकर नहीं दिखाता तुम्हें। नहीं दिखाता मैं भावुक हुआ भी थोड़ी देर पहले। मैं गया बाहर लेने के लिए चिकन लेग पीस, 260 रुपए, 3000 का सिलेंडर चिकन। पकौड़े पकाऊं तो पकाऊं कैसे? तेरी बातें सुन सुन के इतना पक गया, मेरा दिमाग में थॉट आने बंद हो गए। अब तू कह रहा खाना भी मत पका, तेरी बकवास सुन लो। कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? और क्या बात कर रहे हो तुम मिलके? साले आधे गोदी मीडिया को तुमने बैठा रखा है कि अरे बता दो ईरान वाले गलत है। और साले वहीं पे दूसरे अंधभक्त IT सेल को तुमने बैठा रखा है कि अरे गलत है। और वहां पे 3 बंदों की टीम बना रखी है तुमने कि जाके ईरान वालों को चाटो थोड़ी चाटो। अरे चाट लो ना यार। और क्या चाट रहे हो? चाटने के बाद भी तुम बता नहीं रहे हो अपने को कि तुम बात क्या कर रहे हो, निंदा किसकी कर रहे हो, सपोर्ट किसको कर रहे हो। IT सेल लगा बड़ा, अरे मैंने कल सिलेंडर बुक किया और आज आ गया। पक्का नींद से उठ। कंट्रोल उदय। साले तुम अपने ही लोगों को गलत साबित कर रहे हो ताकि तुम अपने गलत स्टैंड को जस्टिफाई कर सको, और फिर आ जाता है अपना मुंह खोल के हंसने के लिए कि अगर ज्यादा ही प्यार आ रहा है ईरान से, ईरान चले जाओ। भाई तू मेरी नेशनैलिटी तू डिसाइड करेगा। तू अपना घूस खा, मुंह में डाल अपने पैसे और बत्ती बना के चुप बैठना। ऑन ड्यूटी तो कुछ भी आएगा, तेरा काम संवैधानिक जॉब करना है ना। क्या कहती है ड्यूटी? मैं कुछ भी बोलूं साले किसी के पास जवाबदारी नहीं आती। CJ चाहिए उसको नहीं, उसके बारे में ना बोलूं। अमित शाह तो चाहिए मैं पार्लियामेंट में कुछ ना बोलूं। PM को चाहिए उसके बारे में कुछ ना। अरे कुछ बोलो कि नहीं बोलो, जबान काट दो यार मेरी। तुम हंसते रहो, तुम्हारी बातें सुनता रहूं, बस मैं कुछ ना बोलूं पलट के। क्यों झुके हुए हम US के आगे? बता सकता है कोई? क्यों गए थे 2 दिन पहले इजराइल से मिलने के लिए? बता सकता है कोई? अगर इंडिया का न्यूट्रल पॉइंट है तो ईरान वालों से हमारी क्यों नहीं बन रही? अब जयशंकर अगर बात कर रहा है ईरान वालों से, तो ईरान वाले पूरी ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हैं कि उन्होंने क्या बात करी, किस बारे में बात हुई और उनका क्या स्टैंड है। हमारा वाला बोल रहा बस बात हुई है। क्या बात हुई है मैं नहीं बताऊंगा। वहां पे गोदी मीडिया शुरू हो गया। अरे तेल दे रहे, तेल लगा के ले रहे, गोदी मीडिया पे बेइज्जती मार के जा रहे हो तुम्हारी। और कितनी बेइज्जती कराओगे बेटा? ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा। एक तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है? तमीज से बात कीजिए जमीर अब्बास। हाँ, ये बेसिकली ना ओवरऑल बता दिया मैंने इंडिया में क्या हो रहा है। भावुक हो गया यार, छोले भटूरे चिकन सब छीन लिया है, पेड़ के पकौड़े ऊपर से फिर ये पैसा दे के इन अंधभक्तों को ऑनलाइन बढ़ा रखा है ये बताने के लिए कि कल बुकिंग करी आज सिलेंडर आ गया। मैं कहा उसके बाद वाली बात भी बताना कि पीछे से बत्ती बना के डाला हुआ है उन्होंने। 301 सेक्शन लगा दिया US ने। तुमने 1 महीना पहले रोया था US इंडिया ट्रेड डील बहुत फायदेमंद है। अब वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगा कि हम फेयर है कि नहीं है। पनिशमेंट नहीं दे रहा अभी, बट एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देगा जहां पे भी उसको लगेगा हम गलत है। हम उसके बाप के सौतेले बेटे हैं, सौतेले भाई हैं उसके। कौन है हम उसके? गुलाम है हम उसके। क्यों नहीं हो रही बात इस बारे में? होनी चाहिए बात। क्यों चाहिए हमें उनसे परमिशन कि हम रशिया से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे? क्यों हम खुल के निंदा नहीं कर सकते? अगर ईरान की कर सकते हैं कि तुमने दुबई पे कर दिया या कुवैत पे कर दिया, हर जगह पे निंदा कर सकते हैं कि ईरान ने बदले की आग में किया, तो US ने जो शुरू किया हम क्यों कॉल आउट नहीं कर सकते? ये कौन सा न्यूट्रल स्टैंड है? मेरे को समझाओ यार प्लीज, क्योंकि फिर कोई ढूंढ ला के कुछ भी बोलेगा, अरे ज्यादा ही लगा हुआ आ रहा है तो चले जाओ ईरान। मैं चल लूंगा, बट इतना भी दावा करता हूं कि देश में अगर ऐसी नौबत आएगी ना, तू सबसे पीछे ही खड़ा होगा। इंसानियत दिखाना क्राइम नहीं होता। भेड़िया के मैं सुप्रीम, मैं वो घोड़ी बना के बैठा हुआ है, बोला जा रहा है तेरे से कुछ? कंट्रोल उदय। अबे हद होती है यार सहने की। भेड़िया सुन, क्या हूं मैं? पंचिंग बैग हूं? जो भी आए आके बजा जाएगा। कल तुम्हें CJ की बता ही रहा था मैं कि नहीं ये जितने भी हैं मिस्चीवियस उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। खुद साले NCERT के पीछे पड़ गए, उनकी किताबें रोक के बैठे हुए हैं कॉन्टेक्स्ट चेंज कराने। जब इतिहास बदल रहा था NCERT में चुप बैठे थे किसी का मुंह में डाल के, और वो किसी का मुंह में डाल के बैठा हुआ US का। यही चला रहे, मैं गुलाम ही करने के लिए बैठा हुआ हूं क्या? अपने हक फिर दिए क्यों उसको भी? फिर सालों ने PIB जो है इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, वो प्रेस ब्रीफिंग में आए और प्रेस ब्रीफिंग में क्वेश्चन लेने से मना कर दिया, और ये पहले अनाउंस करे। Affairs and Ministry of Information and Broadcasting. Please note that we will not take questions in today's briefing. I would first invite
मिस सुजाता शर्मा, पहले सुन तो लीजिए, शायद आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा। तो कर क्यों रहे हो? कर क्यों रहे हो? ऐसी वीडियो शूट करो, अपलोड कर दो यूट्यूब पे, शेयर कर देना लिंक सबके साथ, मीडिया वालों को दे देना, पैसे तो दे ही रहे हो उनको खाने के लिए, तो वैसे कर लेते। और ये तुम ही क्यों कर रहे हो? पीएम मोदी वहां पे जाके कर रहे हैं ना डीएमके के साथ नाच, कि वो करप्ट है, उनकी कोई विजन नहीं, वो मनी पावर सब कर रहा है ना। क्या बोल गया था? पैनिक नहीं करना ना, तो तुम क्यों पैनिक कर रहे हो? उनको ही करने देते, 8 मिनट की वीडियो डाल देता। वैसे ही बोलने का बड़ा शौक है उसको। वैसी चिंता। सवाल नहीं लेंगे, प्लीज हंसिए मत, सुन लीजिए क्या पता जवाब। तू कैसे सोच के बैठा कि मेरे पास सवाल नहीं आएंगे? कैसे सोच के बैठा हुआ है? क्योंकि मेरा सवाल करना मिसचीवियस हो सकता है, ये जवाबदारी थी, ये अकाउंटेबिलिटी हमारे देश की। वहां पे मोटा भाई पार्लियामेंट में बैठ के कह रहे हैं, अरे स्पीकर को आप ऐसे नो कॉन्फिडेंस डाल रहे हो, ये तो इंसल्ट है हमारे देश के लोकतंत्र में। स्पीकर लोकतंत्र नहीं है, स्पीकर भारत नहीं है, एंड सो इज मोदी। मोदी एक टेम्परेरी पोस्ट पे है प्राइम मिनिस्टर की, मोदी भारत नहीं है। और अगर आपसे जॉब नहीं होती और आपको सवालों से डर लगता है, रिजाइन कर दो। आप भी, आपको भी बोल रहा हूं, चाणक्य बनने बैठे हुए हैं। पूरे देश में ब्लैक मार्केट में सीएनजी बिक रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं। कितनी क्लिपें दिखानी है मुझे? कितनी दिखाऊं मैं? और जनता तक आधी खबर पहुंचेगी नहीं, अच्छी कुछ नहीं पहुंचना, हमारे सर में दर्द करोगे तुम लोग। कि मानोगे हाँ पैनिक हो रखा है, और जिस पे भरोसा है, जो गारंटी करके आता है बाद में भूल जाता है, बट फिर भी हर साल करता है गारंटी, वो जाके अपनी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहा है। कल तमिलनाडु केरला में था, कोची में था, कल परसों में कोलकाता और आसाम में रहेगा। क्यों? इलेक्शन है। डोंट पैनिक, एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा सी है। ये चंगा है। भिगो भिगो के ट्रंप ने घोड़ी बना रखा सबको, देश पहले है, देश पहले। वो भी वही बात कह रहा है अमेरिका के लिए, बट एटलीस्ट वो जो कह रहा है वो बैक कर रहा है अपनी बातों से, अपने लोगों से, अपने रूल से। हम कौन सा बैक कर रहे हैं? हमारा वाला तो प्रधानमंत्री जाके वोट की भीख मांग रहा है। अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक जय हे। साले इनको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस नहीं पता, और ये चीफ इलेक्शन बना हुआ है इलेक्शन। ज्ञानेश कुमार, लोकसभा में कितने मेंबर है? राज्यसभा में कितने मेंबर है? 193 को ही प्रॉब्लम हो रही है। साले तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ठीक से। अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यू से बात हो रही थी पार्लियामेंट में। कितने नेता बैठे थे उसमें? कितनी बात हो गई? साले तेहरान में पटाखे बरस रहे हैं, उनका AQI हमसे बेटर है। बात करें हम? बैठना है भाई, ज्यादा लगा हुआ है ना। मेरे को लगा इंसानियत से होगा तो कहां जाएगा? जन्नत भेज देगा, गारंटी देता है। हर बार रोना शुरू कर देंगे, ज्यादा लगा हुआ है। ये साले कोरोना का रेफरेंस ले रहे हैं। हमने कोरोना के लिए मना कर दिया था तुमने, अभी वैक्सीन में मना कर चुके हो कि जो भी हुआ डिलीशन मेरे खाते में मत डालो। गंगा में प्रसाद भी करा था, वो मना करके बैठे हो। सिलेंडर की वजह से कितने लोग डिलीट हुए, जानकारी नहीं आपके पास। स्टेज पे खड़े होकर बोलते हो अरे घुसपैठी आ रहे, नंबर्स नहीं आपके पास। बात करते हो, इतनी फेंका चंदी चल रही है, अपना प्राइवेट फंड भरे जा रहे हो। साले आधे से ज्यादा ये नेता करोड़पति हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे गैस के लिए टेंशन लेंगे, तुम्हारे सिलेंडर के लिए टेंशन लेंगे? कट मार के बैठे हुए सबके सब यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है सिलेंडर के लिए। वहां पे पुलिस चिल्ला रही है अरे चिंता मत कीजिए, गैस की कमी नहीं है। हाई कोर्ट में गैस नहीं है, खाना नहीं बन रहा वहां पे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, गैस की कमी नहीं है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी बात करना चाह रहा है, ओम बिरला नहीं बात कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर के रिश्ते बने पड़े हैं एप्स्टीन फाइल पे, जिसके बाद यूएस और इंडिया ट्रेड डील हुई है, जिसके बाद सीज फायर का क्रेडिट ट्रम्प खा चुका है, तो एप्स्टीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पार्लियामेंट्री डिस्कशन का। क्यों नहीं हो सकती बात? क्यों क्या बात नहीं हो सकती कि उसकी बेटी को इतने फंडिंग कहां से मिली अगर वो प्रूफ देने को तैयार है? अच्छा, हमको सिखा रिया है भाई। 2016 से 2026 तक क्या बदल गया हमारे लिए? क्या बदल गया? पहले कैश के लिए लाइन में लग गए, कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लाइन में लग गए, पिछले साल तक SIR करा के SIR के लिए लाइन में लग गए, अब सिलेंडर के लिए लाइन में लग गए। ये विकास है, ये आत्मनिर्भर है हम, कि हमारा 90% ऑयल अटक गया क्योंकि हमने एक साइड पिक कर ली तो और ज्यादा मुसीबत आ गई, जबकि दूसरा वाला हमारे साथ ही रहता। अगर हम न्यूट्रल स्टैंड पे रहते, गलती हमसे हुई है, हम मानेंगे नहीं, बट अगर आपको ज्यादा प्यार आ रहा है वहां चले जाइए। इतने वादे करके आए, अपने वादे पूरे नहीं करते, और वादे पूरे करने की बारी आए तो जुमला कह के बैठ जाते हैं। वैसे लोगों पे कार्रवाई कभी नहीं होगी। उनका झूठ जुमला होता है, मेरा झूठ गुनाह। ये बताना चाह रहे हो आप? कौन है ये लोग? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैसे दबाया जाता है लोगों को? कैसे लोगों की आवाज दबाई जाती है? कैसे लोगों का हक मारा जाता है? कैसे फॉरेन पे डिपेंडेंस बढ़ाई जाती है? आत्मनिर्भर का नाटक करके क्यों चूज रहे हम अमेरिका का? वो अमेरिका वाला खुद भागोड़ा है। साले ने कल सुबह आके बोला कि हम जीत गए ईरान से। शाम तक जब पूछा गया कि ये
जंग चलेगी कि नहीं चलेगी, भाग गया। Is your timeline still 4 weeks? Mr. President, timeline still 4 weeks? तो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किसको क्या बोलता है कि ये गलत है वो गलत है। मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं ईरान गलत है। रही बात यूनाइटेड नेशंस की, जो भी वो कर रहे हैं सैंक्शन लगाने की चाहत, आप गलत हो। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते इंसानियत की, जब आपका पहला वजूद ही कुछ और था। आप यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड अमेरिका नहीं। CIA नाम नहीं है आपका। आप जो चाहो तब अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करो और फिर आपको कोई कुछ ना कहे। आप मेरे मालिक नहीं हो। अगर ऐसी आपकी रूलिंग्स हैं तो मैं धिक्कार करता हूं, मैं नकारता हूं ऐसी चीज़ों को। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं तुम में, तो महानता का नाटक मत करो मेरे सामने। और गलत अगर बर्दाश्त नहीं होता तो गलत करना छोड़ दो। अगर रोना है तो गलत मत करो, और अगर गलत करना ही है ना तो रोना बंद कर दो। तुम्हारे बच्चों की कीमत उनके बच्चे क्या फ्री में आने वाले चिप्स हैं फ्रीबीज हैं। माझी नाम है तेरा, 90 लाख अकाउंट में 9,000 रुपए दे रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहा है बताएगा कोई? आसाम में कितनी औरतों को दिया गया अभी पैसा इलेक्शन से कुछ दिन पहले? ज्ञानेश कुमार मॉडल ऑफ कंडक्ट चलाने वाला तमिलनाडु इलेक्शन में। ये दोनों स्टेट नहीं दिख रहे? अंधे दोनों के दोनों। इलेक्शन कमीशन और ये जुडिशरी अंधे हैं सब। मैं सच बता रहा हूं, मैं ना करना नहीं चाह रहा था। एक तो छोले भटूरे और प्राइस जो महंगे हुए हैं वो, फिर गैस की जो दिक्कत आ रही है, ये चिल्ला रहे कि गैस हमारे पास पूरा है, सब कुछ है, जो झूठ है। लोग रोड पे उतरे हुए सिलेंडर भर रहे हैं। मैं अभी बाहर निकला था, बाहर मेरे पीछे गली के पीछे एक सिलेंडर की दुकान है, वहां पे लाइन लगी पड़ी है। और ये साले ऑनलाइन ट्वीट करके जा रहे हैं, अरे मैंने कल मंगाया आज आ गया। पहले तो मुझे उस बात पे गुस्सा आ गया ये देख के और प्राइजेस देख के, और फिर ये ब्लैक मार्केट बता रहे हैं, खुद जाके बता रहे हैं। इनको लोगों से मतलब नहीं है, इनको अपना बस गुड इमेज दिखाना, PR चलाना है। फिर BCCI का साला जय शाह पे मैं इग्नोर मार दिया था। फिर ये इनका ट्वीट दिख गया कि साला मैं आसाम जा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ। अरे लोग पैनिक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम सवाल नहीं रहे तो यही कर लेते ना यार। एक वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना जाता है, इतना तो करते ही हो। फिर मेरे को कोविड दिख गया, फिर कंगना दिख गई, मेरा गुस्सा और बढ़ गया। फिर वो मेरे को मिल गया पकौड़ा कि ज्यादा लगा हो रहा है ईरान से तो चले जाओ। साले नॉर्मल चीजें इससे रोकी नहीं जा रही। बकैती करवा लो जितनी बकैती करानी है, नेता बन जाना भाई। और इससे ज्यादा सिक्योरिटी और क्या मिलेगी? तू तो दे ही नहीं पाएगा, अपनी जॉब तो होती नहीं ढंग से, बस धमकियां दे लो। तुम में उस लुक्खे में क्या फर्क है दक्ष चौधरी में? अब जो भी है ना, जैसा भी है यही है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता यार सच में। ऐसी समाज में जीने से क्यों बनना, फिर क्यों बनाना काबिल? क्या कर लोगे इस पढ़ाई का, क्या कर लोगे समाज का? कौन समाज में पल रहे हम लोग, जहां पे एक भेड़ का पकौड़ा गवार आदमी अपना स्वैग और गलत चीजें प्रमोट करने के लिए कुछ भी गलत कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें शरीफ बनने की चाहत थी। समाज सभ्य था, ये समाज है हमारा। सबको सुप्रीम बनना है, सबको ऊपर बनना है, और सबके ऊपर कोई ना कोई ऊपर से बैठा हुआ है। क्या सिस्टम बना रखा है हमने? सबको अपनी महानता गिनवानी है। पास्ट में क्या थी? ये महानता है, महानता से गिरे जा रहे हैं हम लोग। साली नीची सोच के साथ कोई महान नहीं बनता भाई, और यही फैक्ट है, यही ज्ञान है आज का मेरा। थोड़ी इंसानियत की कदर कर लो। बाकी आज लेता कॉफी, मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।